अस्सलाम वालेकुम। मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब अहद सुबह ऑफिस में जाने के लिए उठा तो इसके बेड पर सैरिश का स्कार्फ पड़ा हुआ था। वो एकदम से घबरा जाता है और जल्दी से अपने कमरे से बाहर आता है तो इसे बाहर सैरिश नजर आती है। इसने फौरन सैरिश से पूछा कि सैरिश, मेरे बेड पर तुम्हारा स्कार्फ क्या कर रहा है? तो सैरिश बोली कि आपके बेड पर मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए थे, तो हो सकता है वो उठाते हुए स्कार्फ वही रह गया हो। आलम साहब खाने की टेबल पर अहद का इंतजार कर रहे थे कि अहद इनके पास आए और वो अहद से इस बारे में डिस्कस करें कि तुम ईमान को क्यों नहीं लेने जा रहे। जब अहद खाने की टेबल पर आया तो आलिम साहब ने कहा कि मैं ईमान को लेने जा रहा हूँ। अगर तुम दोनों ने अपनी जिद को ना छोड़ा तो इसका नुकसान हम सबको होगा, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। आलम साहब फिर अहद को ये खुशखबरी सुनाते हैं कि अहद बेटा, तुम बाप बनने वाले हो। अहद ये सुनते ही झूम उठा, मगर दूसरे ही लम्हे इसको ईमान की बेवफाई याद आ गई कि ईमान ने इसे धोखा दिया है। अहद बोला कि बाबा, अगर ईमान इस घर में आई तो मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मैं उसकी मौजूदगी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आलम साहब कहने लगे कि ठीक है, अगर वो नहीं आ सकती तो मैं तो वहाँ जा सकता हूँ ना। आलम साहब बोले कि अहद, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे वही बेटे हो कि जिसे मैं कोई बात कहता और वो इस बात को अपना फर्ज समझता था और इस पर अमल करता था, मगर हो सकता है मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई हो। जबकि ईमान ने सैरिश को कॉल की कि तुम आज ही घर वापस आओ, मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारा वहाँ रहना मुनासिब नहीं है, लोग बातें बनाएंगे। सैरिश बोली कि आप ही लोगों का तो पता नहीं, मगर यहाँ कुछ ठीक नहीं है। रोज ही अंकल और अहद के दरमियान झगड़ा होता है। अंकल कहते हैं कि ईमान को घर वापस लेकर आओ और अहद कहते हैं कि नहीं, ईमान इस घर में आई तो मैं चला जाऊंगा। वो हर रोज इस बारे में बहस करते हैं, यहाँ तक कि अंकल ने अहद को ये भी बताया है कि वो बाप बनने वाले हैं, मगर ये बात उन पर कोई असर न की। वो ये बात सुनकर जरा भी खुश नहीं हुए, उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आपके बगैर बहुत खुश हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मजीद ये कि आलम साहब ईमान से मिलने आते हैं और अहद की तरफ से माफी मांगते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो। ईमान बोली कि नहीं बाबा, मैंने हमेशा आपको अपना बाप समझा है और माँ बाप अपनी औलाद से माफी नहीं मांगते। और रही बात अहद की, तो बाबा इन्होंने मुझ पर बहुत इल्जाम लगाए हैं। मैं अगर चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कहेंगे और मैं सुन लूंगी। बस बाबा आप मेरे लिए दुआ किया करें। और अहद को एक दिन सच पता चल जाएगा, मगर इस दिन इनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। आलम साहब ने ईमान को खुश रहने की तलकीन की, मगर वो इन हालात में कैसे खुश रह सकती है। आलम साहब ने अहद की पुप्पो से बात की, क्योंकि उनके पास कोई नहीं था जिनसे वो ईमान और अहद के बारे में डिस्कस करें। फिर अहद को पुप्पो की कॉल आई कि मेरे बेटे, तुम ऐसे क्यों हो? तुम ईमान से बहुत मोहब्बत करते थे और मैं भी ईमान को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है, इसलिए अब तुम जाओ और अपनी बीवी को वापस घर लेकर आओ। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या पुप्पो के कहने पर अहद ईमान को वापस ले आएगा? ये बताने के लिए अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में कर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।